गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे विषय सामाजिक विज्ञान में अब तक 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा जैविक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। देखिए, इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। आपने अपने आसपास के वातावरण में विभिन्न प्रकार के पेड़, झाड़ियाँ, घास, कंटीले पौधे आदि देखे होंगे। ये पौधे और झाड़ियाँ केवल आपके शहर या देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन इन पेड़ व झाड़ियों को उगाता है? वास्तव में ये मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है, क्योंकि ये अपने आप उग जाते हैं और इन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए, विस्तार से इसकी व्याख्या बनेगी। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? किसी क्षेत्र में पेड़ों का वह समूह जो मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित हो जाता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विकास कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु, स्थलाकृतियों, मृदा एवं वर्षण। जहाँ जीवन पाया जाता है वो केवल पृथ्वी का भूमंडल ही नहीं है, भूमंडल के अलावा जलमंडल, वायुमंडल आदि जो स्थान हैं वो परस्पर जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं। पेड़, मनुष्य व जानवर जैवमंडल के आवश्यक तत्व हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इसे ही हम पारितंत्र कहते हैं। इस प्रकार देखिए आगे, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको समझाती हूँ वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। वन्यजीव अभ्यारण्य एक आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों का बचाव किया जाता है। जो प्रजातियाँ विलुप्त होने पर हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब प्राकृतिक वनस्पति के भाग देखिए, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया: वन, घासस्थल और झाड़ियाँ। वन को आगे 6 भाग हैं, 6 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शंकुधारी वन। घासस्थल को 2 भागों में, शीतोष्ण घासस्थल और उष्णकटिबंधीय घासस्थल। झाड़ियों को भी 2 भागों में, मरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा प्रदेश। अब देखिए, आज हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जानेंगे। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि वनों के मुख्य क्षेत्र हैं। लक्षण देखिए, इन्हें वर्षावन भी कहा जाता है। इनके लिए गर्म जलवायु एवं अत्यधिक वर्षा आवश्यक है। वर्षावन इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी बरसता रहता है, जल इनकी जड़ों में हमेशा खड़ा रहता है। सदाबहार वनों के वृक्ष ऊंचे होते हैं, ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इनके तलछट जलमग्न रहते हैं। ब्राजील में इन वनों को सैलवास कहा जाता है और सैलवास को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि पृथ्वी के फेफड़े कौन से वन होते हैं, तो इसका आंसर आएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, ये भी ध्यान में रखिए। उष्णकटिबंधीय 2 प्रकार के हैं, सदाहरित और पर्णपाती। तो इसमें से सदाहरित जो वन है वही ही पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब इसमें वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड आदि मिलते हैं यहाँ पर। और वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं? बंदर, सांप, छुपकली, लंगूर, मगरमच्छ, हाथी और अजगर। इस कार्य से संबंधित प्रश्न है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। यह कार्य आपको अपनी कार्य पुस्तिका पर साफ सुंदर लिखाई में करना है और याद करना है। अब मैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारों से संबंधित मानचित्र पर आपको दर्शाती हूँ। देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अब जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन कलर कर रखा है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दर्शा रहा है। इसी तरह आपको अपना मानचित्र बनाना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ऐसे एक पेज के ऊपर बनाना है और इस कार्य के पास में आपको ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में और इधर, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दर्शा रहा है। धन्यवाद।